नमस्कार, स्वागतम। शांकरी विद्या की चर्चा करेंगे। शांकरी विद्या का अभ्यास निरंतर करने से समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे ये होता है, 3 श्लोकों से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और यदि शांकरी विद्या को, शांकरी ध्यान को अपने जीवन में प्रतिदिन की लाइफ में यदि हम अपना सके तो निश्चित रूप से इसके लाभों को स्वयं अनुभव कर पाएंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे। तो शांकरी विद्या के बारे में हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, बहुत सारी जानकारी अलग अलग ग्रंथों में है। यहाँ हम 3 श्लोक आपके लिए लेकर के आए हैं जिनसे हम ठीक प्रकार से ये समझा पाएँ कि शांकरी विद्या व्यवहार में कैसे लाई जाएगी, शांकरी विद्या का प्रयोग कैसे किया जाएगा। जो ज्ञान, जो जानकारी तांत्रिकों के लिए और साधकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो बहुत कम मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होती है। लेकिन जो जानकारी हमें उपलब्ध है, यदि हम उसका प्रतिदिन प्रयोग करेंगे तो वही जानकारी हमारे लिए सारे ज्ञान का आधार बन जाएगी। यानी छोटे से आप प्रारंभ करेंगे, थोड़े थोड़े अभ्यास से प्रारंभ करेंगे तो एक दिन पाएंगे कि सारा ज्ञान आपको होता जा रहा है, भीतर से स्फुरण होता है ज्ञान का प्राकट्य होता है धीरे धीरे। और ये होगा तभी जब आप कोई ना कोई साधना कर रहे होंगे, चाहे आप नियमित प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, बीज मंत्र जप रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, यानी कोई भी साधना ऐसी जो अध्यात्म से जुड़ी हुई आप कर रहे हैं, तो आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि धीरे धीरे आपको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो इसी क्रम में आज हम शांभवी विद्या को जानने का प्रयास करेंगे 3 श्लोकों के माध्यम से, और देखेंगे कि इसको हम अपने जीवन में अपना करके कैसे सुख, स्वास्थ्य, संपत्ति पाते हुए मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। क्योंकि ये शांकरी विद्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को दिलाने वाली है। सर्वप्रथम विज्ञान भैरव तंत्र की धारणा 118 लेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है, और देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया। कहा गया, भवत्युद्रेकाद विरक्तस्य यादृशी जायते मतिः सा शक्तिः शांकरी नित्यं भावयेत ताम ततः शिवः। विज्ञान भैरव तंत्र की धारणा 128 है ये, और इसमें कहा गया कि भक्ति के उद्रेक से विरक्त हृदय में जिस प्रकार की मानसिक दशा उत्पन्न होती है वही शांकरी शक्ति है, और ऐसा साधक शिव हो जाता है। कहा गया, भक्ति के उद्रेक से विरक्त हो जाए जब हृदय, तब उसमें शांकरी भावना, शांकरी दशा, शांकरी शक्ति उत्पन्न होती है। अब ये उत्पन्न कैसे करना है? बहुत सिंपल सा अभ्यास है, बहुत कठिन अभ्यास नहीं, बहुत क्लिष्ट अभ्यास नहीं, बहुत कष्टप्रद अभ्यास नहीं है, बहुत ही सरल अभ्यास है। हमें बीच बीच में अपने अंदर प्रतिदिन के कार्यों में जब ध्यान लगाने बैठें तो करना ही है, लेकिन बीच बीच में भी हमें ये स्मरण रखना है कि हम शिव का ही रूप हैं। यानी हमारे भीतर शिव विराजमान है, हम स्वयं शिव का रूप हैं। इसमें कोई बहुत कठिनाई की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से आप अपने इष्ट देव या देवी को नित्य प्रति स्मरण करते रहते हैं, उनका नाम जाप करते रहते हैं, उनका मंत्र जाप करते रहते हैं, इस प्रकार से ये भी करना है। बहुत सिंपल है, उनके रूप का आपको ध्यान करना है। जब भी चलते फिरते आपको फुर्सत मिले, जब भी आप खाली बैठे हों, जब भी आप कार्य में भी व्यस्त हों, तो बस ये स्मरण रखना है, मैं शिव का ही रूप हूँ, शिव मेरे भीतर ही हैं, कहीं बाहर नहीं हैं। ये धारणा अगर आप करते गए, विज्ञान भैरव तंत्र की धारणा संख्या 118, तो निश्चित रूप से शांभवी यानी शांकरी विद्या आपको सिद्ध होने लगेगी। बहुत ही सरल प्रयोग है ये। अपने दैनंदिन कार्यों को करते हुए, अपनी दिनचर्या के कार्यों को करते हुए भी यदि कुछ सेकंड को भी ये ध्यान कर लेते हैं, पूरे दिन में कितनी भी बार इसको कर सकते हैं कि शिव मेरे भीतर ही है, मैं शिव का ही रूप हूँ। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप शिव जैसी शक्ति वाले हो जाएंगे या उनकी तरह विभिन्न प्रकार की ब्रह्मांड संबंधी कार्य करने में समर्थ होंगे, अपितु इसका अर्थ ये कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। और ये आंतरिक शक्ति कई नामों से बताई गई है। इसको शिव कह सकते हैं,
इसको शक्ति कह सकते हैं, इसको उस हर नाम रूप के साथ जोड़ सकते हैं जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनकी आप उपासना करते हैं, जो आपके इष्ट देव या देवी हैं। तो यहाँ चूंकि ये शांकरी विद्या है, इसलिए इसमें शिव का ध्यान करने के लिए कहा गया कि शिव मेरे भीतर विराजमान है, मैं शिव का ही स्वरूप हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यदि आपके इष्ट देव शिव नहीं हैं तो आप इस ध्यान विधि को, आप इस समर्पण विधि को नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके इष्ट देव हैं या जो भी आपकी इष्ट देवी हैं या ईश्वर का निराकार रूप ही आपको प्रिय है, तो आप उसी रूप का भाव अपने मन में धारण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप श्री राम के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, या हनुमान जी के भक्त हैं, या देवी दुर्गा के भक्त हैं, तब आपको ये स्मरण रखना है कि वो मेरे भीतर ही हैं और मैं भी उनका ही स्वरूप हूँ। आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में एक परंपरा चली आई है कि विभिन्न प्रकार से हम बाहरी उपादानों को धारण करते हैं अपने शरीर पर। कोई रुद्राक्ष पहनता है, कोई तिलक लगाता है, कोई टीका लगाता है, बिंदी लगाता है। इस प्रकार की जो प्रथाएं चली वो इसलिए कि हम इन बाहरी उपादानों द्वारा अपने भीतरी स्वरूप को पहचान सकें। उदाहरण के लिए, आपने रुद्राक्ष पहन रखा है, तो जब भी आप रुद्राक्ष को देखते हैं, जब भी रुद्राक्ष का ध्यान आपको आता है, जब भी रुद्राक्ष आपको दिखाई दे जाता है, तो तुरंत ही चेतना के किसी कोने में शिव का स्मरण हो आता है। तो बाहरी उपादानों की भी अपनी एक अलग सार्थकता है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि हमें शांकरी विद्या का अभ्यास कैसे करना है। तो चाहे आपका इष्ट देव या देवी कोई भी हो, आपको पूरे दिन की दिनचर्या में बीच बीच में ये ध्यान करते रहना है कि वह इष्ट देव या देवी मेरे भीतर ही हैं और मैं भी उनका ही स्वरूप हूँ। ऐसा करते करते आपके उन इष्ट देव या देवी की शक्तियाँ आपके भीतर प्रस्फुटित होने लगेंगी, उनका प्राकट्य होने लगेगा। यही है इस शांभवी विद्या की सार्थकता। तो ये शांभवी विद्या अपने आप में बहुत चमत्कारी है। यहाँ विज्ञान भैरव तंत्र से हमने एक उदाहरण लिया। अब हम शिव स्तोत्रावली पर आ जाते हैं, वहाँ से एक श्लोक लेते हैं। वहाँ कहा गया है, शिवा भूत्वा यजेतेति भक्तो भूत्वेति कथ्यते त्वमेन हि वपुः मारं भक्तैरद्वय गो। यहाँ रुकते हैं थोड़ा। भक्तैरद्वय शोधितम, ये शिव स्तोत्रावली का श्लोक, मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें जो कहा गया उसको ध्यान से समझते हैं। शिव बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए, ऐसा भक्तजनों से कहा जाता है, क्योंकि पारमार्थिक स्वरूप वाले आप भक्तों द्वारा ही अभेद दृष्टि से ढूंढे जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि यदि अपने को शिव का रूप मानकर, अपने को शिव समझकर शिव की उपासना करेंगे, तो निश्चित समझिए कि शिव की कृपा आपको प्राप्त होनी ही है। हम करते क्या हैं कि अपने को अपने आराध्य से अलग मानते हुए उनकी उपासना करते हैं। अपने को अपने आराध्य से अलग, यानी कि हमारा आराध्य कहीं और निवास करता है और हम कहीं और हैं। हम उनको बुला रहे हैं तब वो आ रहे हैं। लेकिन यदि यही आराध्य आपके भीतर निवास करने वाले हुए, आपके हृदय में निवास करने वाले हुए, तो आपको अलग से कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। आप तो जहाँ बैठे हुए हैं वहीं अपने हृदय में अपने आराध्य का ध्यान करके वही फल प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि शांभवी विधि या शांकरी जो विद्या है, इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी है। और वो अवेयरनेस ये कि अपने भीतर अपने आराध्य को ध्यान रखना है, बस इतना करना है। इसमें कुछ विशेष कर्मकांड की ये विद्या नहीं है। बहुत देर तक ध्यान लगाना नहीं है, बहुत प्रकार की
कर्मकांड करने नहीं हैं। बहुत सिंपल, बहुत सरल स्टेप्स लेते चले जाएंगे तो शांभवी विद्या या शांकरी विद्या आपको सिद्ध होने लगेगी। और एक बार ये विद्या सिद्ध होनी प्रारंभ हुई तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपको प्राप्त होंगे। आपके रोग नष्ट होने प्रारंभ हो जाएंगे, आपकी ऊर्जाएं अत्यधिक बढ़ जाएंगी, आपकी समस्याएं चाहे वो आर्थिक हों, चाहे मानसिक, चाहे शारीरिक, वह भी धीरे धीरे दूर होनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये होता कैसे है? ऊर्जाओं के प्रवाह से। जब आप अपने आराध्य की ऊर्जा अपने शरीर में, अपने मन में, अपने प्राण में अनुभव करते हैं, तब वही ऊर्जाएं, अब चूंकि आप अपने को अलग समझते हैं इसलिए आपकी ऊर्जाएं सीमित हैं, लिमिटेड हैं आपकी एनर्जीज। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जाओं को जोड़ देते हैं क्रिएटर के साथ, जिसकी ऊर्जा अनंत है, तब फिर आपके भीतर उस ऊर्जा का भी अंश आने लगता है और वही ऊर्जा का अंश आपके कार्यों की पूर्ति कराने लगता है। तो ये पूरा विज्ञान है इन सारी विधियों के पीछे, इसको समझने की आवश्यकता है। तो शांभवी या शांकरी जो विद्या है, इस विद्या में हमने शिव स्तोत्रावली से एक श्लोक अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया और इसके अनुसार जाना कि ये कैसे करना है। इससे पहले हमने विज्ञान भैरव तंत्र की धारणा 118 के माध्यम से समझने का प्रयास किया था कि ये शांकरी विद्या है क्या। अब शिव स्तोत्रावली से एक श्लोक लेकर के अपनी बात को विराम देंगे। देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें सार है, इसमें फल बताया गया है इस प्रकार के अभ्यास करने का। तो जो भी व्यक्ति शांकरी ध्यान करेंगे, जो भी व्यक्ति शांकरी विधि को अपनाएंगे अपने दैनिक जीवन में, वो निश्चित ही इन फलों को प्राप्त करेंगे। इन फलों के बारे में बताया गया है शिव स्तोत्रावली में। मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। कहा गया, का न शोभा न को लादः, का समृद्धिर्न वापरा, को वा न मोक्षः, को अत्येष महादेवो यदर्च्यते। अब इसको ठीक से समझ लीजिए। इसमें फल बताया गया है शांकरी विद्या के अभ्यास करने वाले के लिए। जो भी व्यक्ति शांकरी विद्या का अभ्यास करता है उसको इन फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। वो फल क्या हैं? वो फल हैं, जहाँ इस अलौकिक चिदात्मा महादेव की पूजा की जाती है वहाँ कौन सी शोभा नहीं होती। को अत्येष महादेवो यदर्च्यते। इस रूप से, इस विधि से, यानी अपनी आत्मा में शिव जी का ध्यान करने से, अपने भीतर शिव का ध्यान करने से, अपने को शिव स्वरूप समझने से, शिवोहम सोहम की भावना रखने से क्या लाभ होता है? का न शोभा न को लादः। ऐसी कौन सी शोभा है जो उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती? ऐसा कौन सा आनंद है, आह्लाद है, सुख है जो उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता? का समृद्धिर्न वापरा। ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती? को वा न मोक्षः। ऐसा कौन सा मोक्ष है जो उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता? किस व्यक्ति को? को अत्येष महादेवो यदर्च्यते। जो महादेव की इस विधि से उपासना करता है, जो महादेव को इस विधि से पूजता है, जो महादेव का इस विधि से ध्यान करता है। कौन सी विधि? जो अभी आपसे डिस्कस की, शांकरी विधि। इस शांकरी विधि की बहुत विस्तार से चर्चा शास्त्रों में है, पर वो चर्चा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से दी गई है। तो इस प्रकार की जितनी भी सामग्री है, जितनी भी जानकारी है, वो हम सब एकत्रित कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके समक्ष प्रस्तुत करते जाएंगे। आज हमने सोचा, आज हमारा विचार बना कि आपको शांकरी विद्या के बारे में बताएं। ये विद्या अपने आप में बहुत अधिक प्रभाव देने वाली है। न सिर्फ यह मन, शरीर और प्राण की शक्तियों को बढ़ाने वाली है, अपितु आपको समस्त प्रकार के लौकिक सुख प्रदान करवा करके पारलौकिक साम्राज्य भी आपको देने वाली है, यानी मोक्ष की प्राप्ति भी कराने वाली है। तो कहने का अर्थ ये कि शांकरी विद्या का प्रतिदिन अभ्यास करिए, प्रतिदिन इसे अपने जीवन में उतारिए, प्रतिदिन इसके नए नए अनुभव प्राप्त करिए और चाहें तो उन अनुभवों को हमारे साथ शेयर कर दीजिए
क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपकी जो शेयर की हुई बातें हैं वो बड़ी प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि वो आपके अनुभव की बातें होती हैं। तो आपके अनुभव की बातें जब दूसरे लोग पढ़ते हैं तो उनको भी अंदर से एक प्रेरणा आती है कि हाँ, इनको लाभ हुआ है तो हमको भी ये अभ्यास करना चाहिए, हमको भी ये विधि अपनानी चाहिए। तो ऐसा करने से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से कई गुणा होते हुए ये विद्याएं, ये विधाएं, ये परीक्षण, ये प्रयोग, ये ज्ञान एक से दूसरे तक पहुंचता हुआ विस्तार को प्राप्त करता ही जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य कि भारत में रहते हुए भी हम सनातन शास्त्रों से अपरिचित हैं, सनातन शास्त्रों में छुपी हुई गूढ़ बातों से परिचित हैं, सनातन शास्त्रों में छुपे हुए रहस्यों से अपरिचित हैं। तो ये इसलिए है कि हम इन पर ध्यान नहीं देते, कभी इनको पढ़ते नहीं, कभी इनकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि मूर्खतापूर्ण बातों की चर्चा करने के लिए हमारे पास अधिक समय रहता है और हमें रुचि भी उसी ओर अधिक रहती है। तो आज चर्चा की शांकरी विधि की। इस शांकरी विधि को अपनाने में यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो वो पूछ सकते हैं। इसको अपनाना चाहें तो इसे आज से ही प्रारंभ कर दें, अभी से ही प्रारंभ कर दें। कुछ समय पश्चात आप इसका फल भी अनुभव करने लगेंगे। तो आज का अंक यहीं तक। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।